अब मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। क्यों? मैंने तो मेरे परिवार में लोग ये बोल दिया कि घर में कोई अगर कांग्रेसी वोट मांगने आ गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम तो घर में क्या, घर गांव में नहीं घुसने देंगे। मैं तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अभी इसका भाई खत्म हो गया, भाई का मुंह नहीं देख सके तो इससे बुरा हमारे साथ क्या होगा। मैं और मरता क्या न करता, हम तो मरेंगे लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब नजदीक और ऐसे में एक बार फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान के थर्ड ग्रेड टीचर्स ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के स्लोगन के साथ थर्ड ग्रेड के जो ये टीचर्स है वो शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए हैं। पिछली 13 बार आंदोलन कर चुके ये थर्ड ग्रेड के शिक्षकों ने इस बार शहीद स्मारक पर 14वीं बार एक बार फिर से डेरा डाला है और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा इस बार वो सरकार को विधानसभा चुनावों में वोट की चोट देंगे। थर्ड ग्रेड के शिक्षक हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, पहले वो समझाएं। हमारी एकमात्र प्रमुख सिर्फ मांग यही है कि थर्ड ग्रेड की ट्रांसफ़र अति शीघ्र किए जाएं। यदि ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं तो सरकार को इसके दूरगामी और प्रतिकूल प्रभाव देखने को पड़ेंगे, नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये चौथा आंदोलन नहीं है हमने 13 आंदोलन कर दिए हैं इस शहीद स्मारक पर, ये 14वां है और सभी में हमारी यही मांग रही है कि हमारे ट्रांसफ़र किए जाएं। लेकिन सरकार हर बार हमें झूठा आश्वासन दे रही है, हमारे ट्रांसफ़र शुरू नहीं कर रही है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू नहीं की गई तो इसके परिणाम बहुत प्रतिकूल होंगे, दूरगामी होंगे। बिल्कुल, अगर हमारे ट्रांसफर नहीं हुए तो सरकार रिपीट कोई भी कंडीशन पे नहीं होगी। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हमारे साथियों को 20-20 वर्ष का वनवास हो गया। उनके सब परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे घर वाले यहाँ घर पे आवे या घर की व्यवस्था देखें, लेकिन 20-20 साल से अपने घर से 500 किलोमीटर की दूरी तक बैठे हैं वो। जी सर, आप लोग कह रहे हैं कि 13 बार पहले आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, ये आपका 14वां आंदोलन है। पिछली बार क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको दी गई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? जी, सरकार ने प्रत्येक आंदोलन में हमको आश्वासन दिया, कभी 15 दिन का, कभी महीने का, और हर पल हमने वो आश्वासन खत्म हो गया जब सरकार के मंत्री, विधायक, शासन सचिव, इनके जितने भी अधिकारी सबसे मिले, लेकिन हमें केवल आश्वासन पर आश्वासन मिले हैं। अब हमारी जो आशाएं बिल्कुल टूट चुकी हैं। 4 साल से हमने लगातार प्रयत्न किया है और उनका हमें कोई भी सफलता नहीं मिली है। अब हमने केवल सरकार के प्रति यही मंशा बना ली है कि सरकार को ना तो असाध्य रोगी दिखते हैं, ना विकलांग दिखते हैं, ना विधवाएं दिखती हैं। कैसी संवेदनशील सरकार है ये? इसको अपन संवेदनशील सरकार कह सकते हैं क्या? गहलोत सरकार कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। हम तो 5 साल से मांग रहे हैं, मांगते मांगते थक गए और रोना आ रहा है। मेरी बहनें रोती हैं। ये दिन रात अपन इस आशा पर रहते हैं कि सरकार कब ट्रांसफ़र खोले, ये सोते नहीं है, दिन रात इसी आशा कब ट्रांसफ़र खुले। हम स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा मानसिक जो संतुलन है बिल्कुल गड़बड़ आ गया है। हम बच्चों को ढंग से शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सरकार से फिर निवेदन कर रहे हैं, या तो तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र खोल दी जाए, नहीं तो ट्रांसफ़र, नहीं तो वोट नहीं। हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, अब हम सरकार को किसी तरह से बख्शेंगे नहीं। जी सर। मैडम, हमें 11 साल हो गए तृतीय श्रेणी शिक्षकों को, और ये 5 साल से ये सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। हर बार नीति के नाम पर हमें बेवकूफ़ बना रही है। अब हम नहीं, इस चीज़ को नहीं मानेंगे और आने वाले समय में जैसे ही ये होगा, घर घर जा कर के हमारे परिवार घर घर तृतीय श्रेणी को, जितने भी हर घर में तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेगा और वो घर घर जा कर के इसको समझाएगा कि जो ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं, ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं, बस सिर्फ यही नाम रखेंगे। ये 5 साल के लिए हमें लगातार परेशान किया है। हर बार उन्होंने वादा किया, सब वादा खिलाफी। वो रिपीट सरकार की सोच रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और लेकिन देखिए, सरकार रिपीट करने का तो दावा कर रही है। अब तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ दिनों में मंत्री और नेता भी वोट मांगने के लिए आएंगे। तो मैडम, हर घर में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी माँ, हमारी सास, हमारी बहू, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे वो बोलेंगे सब, और हर घर घर में जागृत करेंगे। 5 को हम लेंगे, 5 को वो लेंगे। तो आप अंदाजा लगाओ कितने 85,000 फॉर्म भरे थे, उसमें से 50,000 पीड़ित शिक्षक हैं। 50,000 में से कम लेंगे तो हर पंचायत में 10,000 वोट आराम से गिरेंगे हम एक विधायक का, और 10,000 से उनको देखना क्या हालत होगी उनके आने वाले समय में। देख सकते हैं कि थर्ड ग्रेड के शिक्षकों में किस तरह आक्रोश व्याप्त है। कुछ और लोग हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? आप जैसे बोल रहे हैं दावा करने का, तो दावा तो पिछली सरकार ने भी ऐसा ही किया था कि हमारी रिपीट होगी,
और वही तृतीय श्रेणी अध्यापक थे जिन्होंने इनको मुंह के बल गिराया था और फिर से उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो नतीजा वही प्राप्त होगा। और वो भी सिर्फ और सिर्फ तृतीय श्रेणी से शिक्षक के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे पास एक वोट का अधिकार है, उसी से हम जवाब देंगे। लेकिन अब फिर आगे की रणनीति क्या? अगर अब नहीं माना जाता है तो आगे क्या? आगे तो देखो, अगर अभी ये नहीं मानेंगे तो हमारे तो रास्ते बंद हो गए, क्योंकि नई भर्ती आ जाएगी, नई भर्ती से सारे इधर के पद भर जाएंगे, हमारे सारे रास्ते बंद हैं। और मरता क्या न करता, हम तो मरेंगे लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार यदि ट्रांसफ़र नहीं तो वोट नहीं। इनका कहना है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है और इस बार के विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार को ये वोट की चोट देकर ही उन्हें सबक सिखाएंगे। कुछ और फीमेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप यहाँ पर कब से धरने पर बैठे हैं? मैम, हम तो कल से बैठे हैं और 11 तारीख तक हमारा धरना चलेगा। जब हम सरकार को बना सकते हैं ना, बिगाड़ भी सकते हैं। हमारी एक ही मांग है, थर्ड ग्रेड की ट्रांसफर। आज 20-20 साल से हमारे ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि हमारे घर पर भी परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। बच्चे दूर रहते हैं तो माँ का भी दिल दुखता है और बच्चों का भी दुखता है, ठीक है ना। तो अब मैंने तो मेरे परिवार में लोग ये बोल दिया कि घर में कोई अगर कांग्रेसी वोट मांगने आ गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम तो घर में क्या, घर गांव में नहीं घुसने देंगे मैम। और जबकि हम कट्टर कांग्रेसी है, पर हम नहीं घुसने देंगे किसी को भी। अभी इसका भाई खत्म हो गया, भाई का मुंह नहीं देख सके तो इससे बुरा हमारे साथ क्या होगा मैम? के देहांत हुआ, मैं अनमैरिड थी उस समय। आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ से आई, मैं अपने पापा का मुंह नहीं देख पाई। मेरे भाई का उस समय देहांत हो गया। उसके बाद 2019 की बात है, जब मैं अनमैरिड थी, वहाँ से आई, मेरे को रात को ट्रेन नहीं मिली, सुबह तक आने में मतलब मेरे भाई को मिट्टी दे दी गई। तो मैंने मेरे पापा को ना मेरे भाई का मुंह देखा। आप सोचो मेरे अंदर कितनी टीस होगी। अब मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हो रहा। 11 साल से मैं घर से दूर बैठी हूँ। कभी बीमारी होती है, गांव में रहते हैं, हमारी बीमारी होती है तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, ना चाय बनाने वाला होता है, खुद करके करते हैं। आज हाथ में लगी हुई है, मैं ऑर्डर करके बाहर से खाना खा रही हूँ। लेकिन करते हैं, आपकी नौकरी का है? मेरी जोधपुर पोस्टिंग है मैडम। जोधपुर में गांव है, बेल्डो के पास लछाणियों की ढाणी है, छोटी सी ढाणी है, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। हम वहाँ रहते हैं, 11 साल हो गए हैं मुझे, 11 साल से मैं वहीं हूँ। मेरी अनमैरिड थी, उसके बाद शादी हो गई। मैंने इतनी सारे दुख झेले हैं वहाँ पे, असुविधाएं झेली, आते जाते परेशानी देखी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं तीसरी बार आई हूँ धरने में कि सरकार कभी तो सुने। पिछली बार हमने रखा था धरना, हमसे बोला गया कि यहाँ से हमारे टीचर्स गए थे कि भैया आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन सब झूठ है। लेकिन मैं यहाँ पे मतलब शपथ ले रही हूँ कि अगर मैं हमारा ट्रांसफ़र नहीं खोली ना गवर्नमेंट, मैं क्या, मेरे कुनबा, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं वो कभी वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। बिल्कुल मैम, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ये परेशानी झेल रही है, मैं भी 2013 की भर्ती की और इतना टाइम हो गया, हमें हमारे गांव में कोई साधन की सुविधा नहीं है। बीमार हो जाए तो हमें कोई, अब तो जैसे इन्होंने कहा कि भी परिवार बोल रहे हैं कि हम क्या करें, जॉब छोड़ दो। वो तो खुद इतने परेशान हो गए, वो भी कहने लगे हैं कि जॉब छोड़ दो, हमारे पास कोई इलाज नहीं, आप ऐसी ढानियों में, आपकी चॉइस है, आपने जॉब की है। अब बताओ, हमने इतनी तैयारी करी, हम जॉब कैसे छोड़ दें? ठीक है, तो हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? सिर्फ ट्रांसफ़र मांग रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र करो। सभी भर्तियों के कर रहे हैं, सभी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, हालांकि फोर्थ ग्रेड के भी हो रहे हैं। तो हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से हमें बच्चों से इतना दूर रहना पड़ रहा है? आगे की क्या रणनीति रहेगी यदि गहलोत सरकार अभी भी आपकी मांगों पर ध्यान नहीं रहती है? आगे क्या? प्रथम बात तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास जो गूंगी बहरी मंडली है, जो उनको ये बताती है कि हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह समझा दो कि हम 30,000 पीड़ित टीचर हैं और प्रत्येक ब्लॉक और पंचायत तक हमारा संगठन है। कारण ये है कि एक ग्राम पंचायत में 5-7 स्कूल हैं, 80 अध्यापक होते हैं, उसमें 40 थर्ड ग्रेड के मास्टर ही होते हैं। ठीक है, वहाँ कोई पटवारी सेक्रेटरी 2 ही होते हैं और कोई कार्मिक नहीं होता। सीधी जनता से जुड़ाव केवल थर्ड ग्रेड मास्टरों का होता है। सरकार की योजनाएं कल्याणकारी बतानी है, उसको कल्याणकारी करना है, ये मास्टरों के हाथ में है। BLOज भी हम ही होते हैं। तो अच्छी तरह समझ लो कि हम एक बूथ पर मात्र 30 वोटों को डिस्टर्ब करते हैं, यानी हमारे अनुसार डलवाते हैं। हमारी साख है, वो हमारी पकड़ है वहाँ। तो पूरे राजस्थान की 40 सीटें जो केवल 5 और 10,000 के अंतर से जीती जाती है, उन 40 सीटों पर हम किसी भी सरकार को हरा सकते हैं और जिता सकते हैं। तो सरकार को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है, ये समझ लो। दूसरी बात हमारी जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज़, नैतिक, वाजिब और वैध है,
क्योंकि सभी के ट्रांसफर कर दिए और सिर्फ हमारे साथ अन्याय, जो शिक्षक समुदाय है जिसको आप बड़े सम्मान के साथ बात करते हो। अब आप पूछ रहे हो कि आगे क्या करने वाले हैं। 40-50 दिन जो बचे हैं उसमें हमारी जान लगा देंगे, घर घर तक, गांव गांव तक, ढाणी ढाणी तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस निकम्मी सरकार ने थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के लिए अध्यापकों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार किया है, जो खून के आंसू बहा रही है हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमसे दूर है, इस दर्द को हम भूल नहीं पाएंगे और पूरे राजस्थान में क्रांति करेंगे, मैसेज पहुंचाएंगे कि ये सरकार हमारे ट्रांसफर नहीं करती है तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आने वाले समय में कोई थर्ड ग्रेड ट्रांसफर के नाम से सरकार अन्याय नहीं कर सके, ऐसा मैसेज पहुंचा देंगे, पूरे राजस्थान में क्रांति ला देंगे। ये मैसेज पहुंचा दो आप। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों में खासा आक्रोश गहलोत सरकार को लेकर व्याप्त है। पिछले 13 बार आंदोलन कर चुके इन शिक्षकों ने अब एक बार फिर से शहीद स्मारक पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपना डेरा डाला है। कुछ ही समय में राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले इन शिक्षकों की मांग है कि इनके जो ट्रांसफ़र है वो खोल दिए जाए, और यदि इस बार ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं खोले जाते हैं, तो फिर ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं तो ये वोट के चोट के सहारे ही गहलोत सरकार को सबक सिखाएंगे, ऐसा राजस्थान के इन थर्ड ग्रेड शिक्षकों का कहना है। फिलहाल देखना यही है कि गहलोत सरकार इनके मामले में क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।